नमस्कार। चलिए आज वायुमंडल की एक बहुत ही दिलचस्प घटना के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा अदृश्य ढक्कन जो कभी-कभी हमारे पूरे शहर को ढक लेता है। कभी सोचा है कि खासकर सर्दियों के मौसम में शहर के ऊपर धुएं और धुंध की एक मोटी चादर कई कई दिनों तक क्यों जमी रहती है? ऐसा क्यों लगता है कि सारी की सारी प्रदूषित हवा एक जगह पर बस कैद होकर रह गई है? तो चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये जो फंसी हुई हवा वाली पहेली है ना, इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण है एक खास घटना, जिसे हम कहते हैं सरफेस इन्वर्जन या सतही व्युत्क्रमण। अब अगर इसे बिल्कुल सीधी सरल भाषा में समझें तो सरफेस इन्वर्जन एक ऐसी हालत है जब हमारे वायुमंडल में तापमान का जो सामान्य पैटर्न है वो उलट जाता है। देखिए, आमतौर पर जमीन के पास की हवा गर्म होती है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा ठंडी होती जाती है, लेकिन इन्वर्जन में इसका ठीक उल्टा हो जाता है। इस स्लाइड से ये फर्क एकदम साफ हो जाएगा। देखिए, नॉर्मल दिनों में क्या होता है, जमीन के पास की हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है और अपने साथ वो सारा धुआं, धूल यानी सारे प्रदूषकों को भी ऊपर ले जाकर फैला देती है। लेकिन इन्वर्जन के दौरान कहानी पूरी तरह बदल जाती है। ऊपर गर्म हवा की एक परत जम जाती है जो एक ढक्कन की तरह काम करती है, और ये ढक्कन नीचे की ठंडी और भारी हवा को ऊपर उठने ही नहीं देता। नतीजा, सारे प्रदूषक उसी ठंडी हवा में फंस कर रह जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये वायुमंडल का ढक्कन बनता कैसे है? इसके लिए कुछ खास भौगोलिक और मौसमी हालात का एक साथ होना बहुत जरूरी है। समझिए कि ये एक तरह की रेसिपी है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले चाहिए सर्दियों की लंबी और साफ रातें। इन रातों में जमीन अपनी गर्मी बहुत तेजी से अंतरिक्ष में छोड़ देती है और एकदम ठंडी हो जाती है। फिर इस ठंडी जमीन के संपर्क में जो हवा आती है वो भी ठंडी और भारी हो जाती है। ठीक इसी समय उसके ठीक ऊपर गर्म और हल्की हवा की एक परत आकर बैठ जाती है। और सबसे जरूरी चीज, हवा का एकदम शांत होना। जब हवा नहीं चलती तो ये ठंडी और गर्म हवा की परतें आपस में मिक्स नहीं हो पाती और बस बन गया एक स्टेबल सिस्टम, जिसे हम इन्वर्जन कहते हैं। सरफेस इन्वर्जन का सबसे आम असर तो हम स्मॉग के रूप में देखते ही हैं, लेकिन इसके प्रभाव सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। ये हमारी हवा की क्वालिटी के अलावा भी कई दूसरी चीज़ों पर असर डालता है। ये शहरी इलाकों में जहरीले स्मॉग को तो जन्म देता ही है, साथ ही ये उस घने कोहरे का भी कारण बनता है जो कई कई दिनों तक नहीं छटता। खेती किसानी के लिए भी ये खतरनाक है, क्योंकि घाटियों में पाला पड़ने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे पूरी की पूरी फसलें बर्बाद हो सकती हैं। और एक बड़ी दिलचस्प बात, ये आवाज और रेडियो तरंगों के चलने के तरीके को भी बदल देता है, क्योंकि नीचे की ठंडी घनी हवा इन तरंगों को वापस जमीन की तरफ मोड़ देती हैं, जिससे वो नॉर्मल से कई ज्यादा दूर तक सुनाई या पकड़ी जा सकती हैं। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, ये सब जानना आखिर जरूरी क्यों है? देखिए, जब बात शासन की, पर्यावरण मैनेजमेंट की और खासकर शहरी प्लानिंग की आती है, तो सरफेस इन्वर्जन को समझना बेहद बेहद जरूरी हो जाता है। ये स्लाइड कितनी अच्छी तरह से दिखाती है कि एक अकेला कॉन्सेप्ट कितने अलग अलग फील्ड्स के लिए मायने रखता है। ज्योग्राफी में ये लोकल क्लाइमेट को समझने में मदद करता है। एनवायरमेंटल साइंस के लिए तो ये एयर क्वालिटी की पहेली को सुलझाने की चाबी है। डिजास्टर मैनेजमेंट में स्मॉग जैसी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी से निपटने की तैयारी में मदद करता है, और अर्बन प्लानिंग यानी शहरी नियोजन में ये हमें ऐसे शहर बनाने का रास्ता दिखाता है जहां प्रदूषण के हॉटस्पॉट कम से कम बने। ये बात पूरी चर्चा का सार है। अगर हम अपने आसपास की दुनिया को यानी अपनी विजिबल दुनिया को बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, तो हमें उन अदृश्य ताकतों को समझना ही होगा जो उसे कंट्रोल करती हैं, और सरफेस इन्वर्जन उन्हीं में से एक है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। सोचिए, जैसे जैसे हमारे शहर और बड़े और घने होते जाएंगे, हम इस अदृश्य वायुमंडलीय छत के असर से निपटने के लिए अपनी शहरी योजनाओं और नीतियों को कैसे बदलेंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमारी आने वाली पीढ़ियों की सेहत और हमारे शहरों का भविष्य तय करेगा।